शिवाय। ओम नमः 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 ओम नमः शिवाय। मैं ओंकार देव हो अथवा दानव, गंधर्व हो अथवा मानव, प्रकृति के नियम सभी के लिए समान है। मैं भी न टूट नियमों का पालनहार हूं। मैं ओंकार हूं। किंतु वो नहीं समझती। तब दुंदुभेनिनाद प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर तपस्या करता है। स्वर्ग में नारद आकर ये सूचना देते हैं, दुंदुभेनिनाद को सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वो भिन्न भिन्न प्रकार से ऋषियों ब्राह्मणों को पीड़ित करता है। अंत में शिव उसका वध करते हैं। तत्पश्चात भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचकर समाधि में लीन हो जाते हैं तथा नंदी और शिवगण उनकी पूजा अर्चना करने को आतुर हैं। नारायण नारायण। परमपिता, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद। परमपिता, गंभीर विचार में डूबे हुए हैं, इसलिए अपने भक्त अंधक की पुकार सुन नहीं पा रहे हैं आप। वो आपको कब से पुकार रहा है। हम असमंजस में हैं नारद। दुविधा के कारण कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। दुविधा? कैसी दुविधा? नारद, यदि हम अंधक को वरदान दे देते हैं तो उसका वही परिणाम होगा जो आज तक होता आया है। वो वरदान प्राप्त करके अहंकारवश आसुरी शक्तियों को बढ़ावा देगा।
निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करेगा, धर्म और नीति के विरुद्ध आचरण करके लोक व्यवहार को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। और यदि हम उसको वरदान और तपस्या का प्रतिफल नहीं देते हैं, तो हमारा तपस्या का प्रतिदान देने का अटल नियम भंग होगा। हमें नियम का पालन भी करना है और इस जगत की सुख शांति एवं लोक कल्याण के लिए विचार भी करना है। पर यह कैसे होगा, यही दुविधा है नारद। नारायण नारायण, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, विधाता हैं, परम पिता हैं। भूत भविष्य वर्तमान आपके सम्मुख स्पष्ट हैं, फिर आपको दुविधा कैसी? आपके लिए मार्ग निकालना क्या कठिन है? नारद, हमारे सम्मुख इस सत्य के दो पक्ष सामने आते हैं। किसी भी एक पक्ष को स्वीकार करने से दूसरे पक्ष की हानि होती है, जो कि हमारा कर्म धर्म नहीं है। यही दुविधा है नारद। परमपिता, मैं तो आपका मानस पुत्र हूँ। मैं आपको मंत्रणा देने का दुस्साहस कर ही नहीं सकता। हाँ, मैं निवेदन मात्र अवश्य कर सकता हूँ कि ऐसी दुविधा की स्थिति में समाधान के लिए भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएंगे तो उचित होगा। अंधक भगवान भोलेनाथ का पुत्र है, अतः मेरा ऐसा विचार है कि पुत्र के विषय में भगवान भोलेनाथ उचित ही निर्णय लेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा परामर्श उचित है नारद। अब भविष्य में कभी भी मुझ पर ऐसी दुविधा आएगी तो मैं तुमसे ही परामर्श लूंगा नारद। नारायण नारायण, अब आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं परमपिता? मैं भला आपको क्या परामर्श दे सकता हूँ? मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ, इसलिए कुछ सत्य समेट लेता हूँ। उन्हीं के आधार पर कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूँ। नारायण नारायण। माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय। श्री शैल पर्वत से लौट आई देवी। हाँ स्वामी, लौटना तो था ही। कैसा है हमारा पुत्र कार्तिकेय? कुशल है? जो सदा भक्ति में लीन होकर दूसरों की कुशलता का चिंतन करता हो, स्वयं उसकी कुशलता तो निश्चित ही है स्वामी। और क्या चर्चा हुई पुत्र से? जो भी हुई उसी को लेकर आपसे चर्चा करनी है। हमसे? हमसे कैसी चर्चा? आप हर अमावस्या को यहाँ किसी को बताए बिना वहाँ कार्तिकेय से मिलने चले जाते हैं। तो कार्तिकेय ने हमारे वहां जाने की चर्चा भी तुमसे की है। बिना बताए जाने और पहुंच के मिलने का आनंद भी अद्भुत होता है देवी। किसी को प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती। अब ये कहो कि लौटते समय अपने प्रिय पुत्र गणेश और पुत्रवधुओं से मिलकर आई हो अथवा नहीं? इच्छा तो बहुत थी उनसे मिलने की, किंतु कहीं विलंब न हो जाए, इसलिए आपके भय से शीघ्र ही बिना मिले चली आई। हमारा भय? हमसे तुम्हें कब से भय होने लगा? गणेश से तो मैं कभी भी मिल लूंगी। आप ये बताएं, आप अपने श्वेत पुत्र अंधक को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? लौटते हुए मैंने देखा एक पर्वत शिखर पर ब्रह्मा को पुकारता हुआ न जाने कब से कठोर तपस्या कर रहा है। वो ब्रह्मा जी को पुकार रहा है, हमको नहीं। उनका कार्य हम कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि ब्रह्मा जी अंधक की परीक्षा ले रहे हों। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की जय, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की जय। ओम नमः शिवाय। पधारिए ब्रह्मदेव। हम आप ही की चर्चा और आप ही का स्मरण कर रहे थे। अच्छा हुआ कि आप प्रकट हो गए। मेरी चर्चा, मेरा स्मरण, वो किस लिए भोलेश्वर? इसका उत्तर तो आपको देवी पार्वती ही देंगी। कहो देवी, क्या कहना चाहती हो तुम ब्रह्मदेव से? देवी पार्वती को आपके आराधक अंधक की चिंता हो रही है। आप ही इनकी जिज्ञासा का समाधान करें। मैं समाधान कैसे करूंगा देवेश्वर?
मैं तो स्वयं समाधान के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। कृपा करके मुझे बताएं कि अंधक की तपस्या के उत्तर में मुझे क्या करना चाहिए? उसे वरदान देने अथवा न देने, इन दोनों स्थितियों के परिणाम से भी आप परिचित हैं। तो ऐसी स्थिति में किया क्या जाए? परिणाम के भय से नीति और धर्म की मर्यादा तो भंग नहीं की जा सकती ब्रह्मदेव। जो प्राणी आराधना सहित तपस्या कर रहा है, उसे वरदान देना त्रिदेवों का कर्तव्य है। आप चाहते हुए भी अंधक को वरदान देने से बच नहीं सकते। वो आपकी तपस्या कर रहा है। आपसे वरदान प्राप्त करना उसका अधिकार है और उसे वरदान देना आपका कर्तव्य। देवेश्वर, मैंने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है। मुझे भी यही प्रतीत होता है कि उसे वरदान तो देना ही होगा, किंतु अत्यंत सावधानी के साथ। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि मुझे किस प्रकार की सावधानी का निर्वाह करना चाहिए। कारण कि अंधक के जन्म का संबंध आपसे है, इसलिए मैं आपके परामर्श के अनुसार ही उसे वरदान दे सकूंगा। अंधक से हमारे संबंध पर विचार कर आपने अपनी सौम्यता का परिचय दिया है, किंतु ब्रह्मदेव, हम एक कटु सत्य को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने अंधक को सदा के लिए हिरण्याक्ष को सौंप दिया था और तब से हमारा उससे संबंध समाप्त हो गया है और वो आसुरी वृत्ति के वश में हो गया है। उसकी कठोर तपस्या भी आसुरी प्रवृत्ति का ही परिणाम है और उसकी सफलता भी आसुरी परिणाम ही प्रकट करेगी। ऐसी स्थिति में आप उसकी बुद्धि को विकृत करके उसी से वरदान मांगने को कहें और उसी के वरदान में उसकी मृत्यु का मार्ग भी निश्चित कर दें। आपने मुझे दुविधा से उबार लिया देवेश्वर। अब मैं आपके परामर्श के अनुसार ही व्यवहार करूंगा। तुम्हारे मन का प्रश्न हम समझ रहे हैं देव, किंतु इस समय केवल इतना बता सकते हैं कि अंधक के अंत का कारण तुम्हें ही बनना है। मुझे? हाँ, तुम्हें। तभी तो अंधक का अंत होगा। कब से पुकार रहा हूं मैं ब्रह्मदेव, कब से पुकार रहा हूं मैं। क्या आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? सुन रहे हैं ना आप ब्रह्मदेव? मेरा आह्वान यदि आपने नहीं सुना तो मेरी चेतावनी ही सुने। यदि आपने दर्शन देकर मेरी तपस्या सफल नहीं की तो मैं अग्नि का आवाहन कर स्वयं को अग्नि में भस्म कर देता हूं। दानव श्रेष्ठ अंधकासुर। कौन बोला? कौन बोला? ब्रह्मदेव, आप आ गए? हाँ अंधक, हम तुम्हारी घोर तपस्या से प्रसन्न हुए। जगत की अति दुर्लभ वस्तु जिसकी तुम्हें इच्छा हो हमसे मांग लो। आपने मेरी पुकार सुन ली? अच्छा किया आप आ गए और मुझे आत्मदाह से बचा लिया। वरदान मांगो अंधक। ब्रह्मदेव, हिरण्याक्ष का पुत्र होने के नाते असुर साम्राज्य पर मेरा अधिकार है, जिसे विष्णु की सहायता से दुष्ट प्रहलाद ने मुझसे छीन लिया है। मुझे वरदान दे ब्रह्मदेव कि जगत के सारे दैत्य मेरे सेवक हो जाएं, मुझ अंधक को दिव्य चक्षु प्राप्त हो। ब्रह्मदेव, स्वर्ग सम्राट इंद्र और देवता मेरे करदाता बन जाए। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्य शत्रु विष्णु, सर्वमयी शंकर तथा अन्य किसी भी प्राणी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो पाए। अंधकासुर, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी,
किंतु मृत्यु का कोई कारण तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। इसलिए तुम स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बता दो, फिर तुम्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मदेव, जब मेरा जन्म हुआ है तो मेरी जननी भी अवश्य ही रही होगी। यदि असुर भाव के कारण मेरे मन में उसके प्रति काम भाव उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा नाश संभव हो। मैं तो ऐसा असंभव वरदान चाहता हूं जिससे मेरी मृत्यु असंभव हो जाए। अंधकासुर, जो कुछ तुमने मांगा वो सब कुछ तुम्हें वरदान स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ प्राप्त हो जाएगा? हाँ अंधक, तुम्हें इच्छित फल की प्राप्ति होगी। अर्थात मुझे दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी? अवश्य। तो ब्रह्मदेव, कृपा कर मुझे सुंदर रूप और दिव्य दृष्टि प्रदान करें, ताकि आपकी रची हुई सुंदर सृष्टि निहार सकूं। तथास्तु। मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। मुझे जगत का सर्वश्रेष्ठ वरदान प्राप्त हुआ है। अब सारा जगत मेरे अधीन होगा। मैं दैत्य शक्ति का ध्वज तीनों लोकों में फहराऊंगा। पितामही, 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 देखिए पितामही, मैंने कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके सुंदर शरीर और नेत्र भी प्राप्त कर लिए हैं। अब मुझे दैत्यों का गौरव बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकेगा। ब्रह्मदेव ने मुझे इच्छित वरदान दिए हैं। अब मैं दैत्यों का साम्राज्य पुनर्स्थापित करूंगा और तीनों लोकों में दैत्य शक्ति का ध्वज फहराऊंगा। अब मुझे आशीर्वाद दे पितामही। तेरा तो पूर्ण कायाकल्प हो गया है पुत्र। तुझे इस रूप में देखकर मेरे मन को शांति मिली है रे अंधक। नहीं नहीं, अब अंधक नहीं, अब दैत्यराज। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तुम मेरे पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से बढ़कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर। और मेरी बात ध्यान से सुन। स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को अपना दास बनाओ। पृथ्वी के मानवों को अपनी दैत्य शक्ति से अपने वश में कर। और सबसे पहले उस दुष्ट और दैत्यद्रोही प्रहलाद को दंडित कर और उससे हिरण्यकश्यप का साम्राज्य छीन ले। आप निश्चिंत रहें पितामही, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। परंतु सावधान रहना पुत्र, वो प्रहलाद अत्यंत धूर्त है और उसकी धूर्तता में उसका साथ दे रहा है देवताओं का प्रिय देवता विष्णु। इन दोनों की कुचालों से सावधान रहना। चिंता के सारे कारण समाप्त हो गए हैं पितामही। मैंने ब्रह्मदेव से ऐसे ऐसे और इतने वरदान प्राप्त किए हैं कि प्रहलाद और उसका वो विष्णु मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। प्रणाम पितामही। चिरंजीव भव। सभासदों, परम प्रभु श्री हरि की असीम कृपा से और आप सबकी दी हुई सूचना के अनुसार आज हमारे राज्य की प्रजा सुखी और संतुष्ट है। सारे राज्य में सुव्यवस्था है, जन जन में अनुशासन और प्रेम भाव है। इन सभी सुव्यवस्थाओं के लिए आप सबकी प्रतिभा, योग्यता और परिश्रम ही श्रेय योग्य है। आप सभी के सुचारू प्रबंधों के कारण ही प्रजा सुखी और शांतिमय जीवन व्यतीत कर रही है।
महाराज, आप सारा श्रेय हमें क्यों दे रहे हैं? सत्य तो यह है महाराज कि आपने जो व्यवस्था निश्चित की है, हम उसी का पालन कर रहे हैं। मंत्रीवर, व्यवस्था निश्चित करने से व्यवस्था का पालन करना राज्य, समाज व जनमानस के लिए अधिक हितकारी व महत्वपूर्ण होता है। अच्छी व्यवस्था के नियम तो बना दिए जाएं, किंतु उनका पालन अच्छे ढंग से ना किया जाए तो अच्छी व्यवस्था का महत्व भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए व्यवस्था को कार्य रूप देने वाले सदा उसका पालन करने वाले ही श्रेय के भागी होते हैं। सत्य तो यही है। दैत्यराज अंधकासुर की, दैत्यराज अंधकासुर की, दैत्यराज अंधकासुर की। सत्य तो ये भी है प्रहलाद कि तुमने अपनी जाति के साथ द्रोह करके तथा विष्णु भक्ति का चलन प्रारंभ करके दैत्य जाति को हानि पहुंचाई है। दैत्यों के विरुद्ध देवताओं के पक्ष में कार्य करने वाले कुल कलंक, मैं आ गया हूं दैत्य साम्राज्य की व्यवस्था करने के लिए। अब मैं दैत्य जाति की विजय पताका